हेलो फ्रेंड्स, दिस श्रीकांत। और चलिए आज हम लोग करते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि हम लोग का 2020 प्री आरआरबी क्लर्क में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहले हम लोग करेंगे मिसिंग सीरीज, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम लोग का अरिथमेटिक का बेस हो। तो चलिए करते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी है। क्या हुआ है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या होगा इंटू 4। तो 72 में 4 मल्टीप्लाई करने से 280 प्लस 8, 280 प्लस 8 करने से कितना होगा हम लोग का 288। ये हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद है समझ गई। देन हम लोग का है 16, 17.8, 21.4, 28.6, 43। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कम कम इंक्रीज हुआ है। तो क्या होगा, इसको माइनस करेंगे, देखते हैं कितना हुआ। 17 6 1.8, 14 से 8 जाने से 6, 10 से 3, 3.6, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया हम लोग का 8 जाने से 7। तो देख रहे हैं 1.6 से डबल हुआ है, 3.6 से डबल हुआ है 7.2, यहाँ पे भी डबल होगा, मतलब 14.4 माइनस करेंगे तो 14.4, देन इसका डबल कितना होगा 28.8, प्लस करेंगे 71.8। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 71.8। इसको देखेंगे कैसे करेंगे। क्या हुआ होगा, 12 है 7 8, ये तो समझ आ रहा है, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे 1.5 करके देखते हैं। 12 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1 कितना होगा 13। देन ये होगा हम लोग का 12 से 7 जाने से, और 12 से 7 कैसे आया होगा 0.5, 12.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 1 7। ऐसे ही इसको करेंगे 1.5 से क्या आ गया बाद में 0.5 का इंक्रीज है तो 2 प्लस 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27। तब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्या होगा 2.5 प्लस 1, सही है कि नहीं। 27 इंटू 2 कितना होता है हम लोग का 54, और इसका आधा 13.5 प्लस 1, देन हो गया हम लोग का 68.5। देन और दो क्वेश्चन देखते हैं, देन हम लोग अरिथमेटिक क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं 72 है, 79, 65, 93, 49। तो क्या हुआ होगा, ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ होगा, फिर इंक्रीज हुआ होगा। तो कैसे करेंगे, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 9 से 2 जाने से 7 प्लस हुआ है। देन यहाँ पे 9 से 5 4 माइनस हुआ है, देन 8 28 क्या हुआ है प्लस हुआ है। देन क्या हुआ माइनस 7 का क्या है डबल हो रहा है 7 14 28, तो यहाँ पे 56 माइनस होगा 37। तो आंसर क्या होगा हम लोग का 37। सही है कि नहीं कर देखने के लिए क्या 57 का क्या डबल कितना होगा 57 का डबल होगा हम लोग का 112, जो कि हम लोग का क्या होगा गलत हो जाएगा फिर। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। इंटू 1 हुआ है, इंटू 2 इंटू 4 7 का, देन यहाँ पे इंटू 6 होगा शायद, इंटू 6 कितना 7 का, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। तो कितना होगा 42 करेंगे तो 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी गलत हो जा रहा है। तो कैसे करें, चलिए देखते हैं।
इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग का 9 से 2 जाने से 7, 9 से 5 जाने से 4, 7 से 6 जाने से 1। देन क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन है हम लोग का 149, सॉरी यहाँ पे 149 है जो कि मैं गलत लिख दिया था। 14 यहाँ पे प्लस हुआ है, देन यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे 28 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 56। फिर से करके देखते हैं। 3, 7, 8 से 5 जाने से 3, यहाँ पे 112 प्लस 49 सही हो गया। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का 37। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था। देन इसको करेंगे 8, 9, 19, 58, 233। ये हम लोग का 8 इंटू 1, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 प्लस 1, 19 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा इंटू 5 प्लस 1। देन इंटू 5 करने से कितना होगा 1165 प्लस A1 कितना होगा 1166। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देख सकते हैं हम लोग का मिसिंग सीरीज बहुत ही ईजी आता है आरआरबी क्लर्क पे। अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग का अरिथमेटिक क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं। If the difference between the present age of P and Q is 3 years and the ratio between the age of P and Q after 2 years will be 5:4, then find the age of P after 2 years। क्या बोला है प्रेजेंट एज में उन लोग का डिफरेंस कितना है P एंड Q का। P एंड Q उनका डिफरेंस है कितना ईयर 3 ईयर। ये हो गया P, सपोज ये हो गया Q, उसका प्रेजेंट एज। यहाँ पे उन लोग का डिफरेंस है 3 ईयर का। एंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ P एंड Q आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ से 2 साल बाद उन लोग का रेशियो कितना है। ये 5 है तो ये कितना है 4 है। देन फाइंड द एज ऑफ P आफ्टर 2 ईयर्स। देन एज ऑफ P आफ्टर 2 ईयर्स मतलब इसको कितना होगा पूछ रहे हैं। सपोज तो हम लोग को क्या पता है उन लोग का प्रेजेंट एज पता है। ये हम लोग का हो गया प्रेजेंट। इसमें हम लोग को पता है उन लोग का डिफरेंस कितना है 3। देन सपोज ये 5 है मतलब 2 साल बाद, तो 2 साल पहले कितना होगा 3। सपोज ये 4 है मतलब 5:4 में है। सपोज ये 5 है तो ये 4 ही होगा। जैसे कि यहाँ पे डबल करेंगे तो यहाँ पे भी डबल होगा। जैसे कि 5 का 2 साल पहले मतलब 3, 4 का 2 साल पहले कितना होगा 2। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 3 - 2 = 1। 1 का वैल्यू अगर 3 है, डिफरेंस बोला है दोनों का डिफरेंस 3 साल, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 3 ईयर। देन क्या पूछा है हम लोग का 2 साल बाद P का एज। 2 साल बाद P का मतलब 5। देन 5 का मतलब कितना होगा 5 × ये 3 = हम लोग का हो गया 15 ईयर। तो देख सकते हैं आप लोग कितना इजी है। यहाँ पे आप लोग डबल भी करके निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 10 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। देन 2 साल पहले मतलब ये 8 है तो ये कितना होगा 2 साल पहले 6। तो अगर 2 का मतलब 3 है तो 10 का मतलब कितना होगा 3/2 × 10 = वही कितना आएगा 15 ईयर्स, जो कि मैं आप लोग का बहुत ही इजीली यहाँ पे बता दिया। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन ये हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन।
A and B both spend 30% of their income together. ए और बी मिल के 30% क्या करते हैं, खर्च करते हैं दोनों का इनकम को मिला के, विच इज इक्वल टू ₹264400। जो 30% करते हैं उनका क्या है, 30% का वैल्यू है 26400। इफ इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। क्या पूछा है, अगर ए का इनकम, सपोज ए और बी, क्या बोला है, अगर बी 100 है तो ये कितना है 20% मोर, मतलब 120। तो क्या बोला है, इन लोग का मिल के ये हो गया इन लोग का इनकम, सपोज मतलब जो लिए हैं 120, इसका 100 है तो दोनों मिला के कितना हो गया 220। इसका 30%, इसका 30% कितना होता है 66। तो इसका 30% का वैल्यू कितना दिया है 26400। समझ गए, जो 30% वैल्यू है उसका दिया है 26400 हम लोग को। देन क्या पूछा, इनकम ऑफ बी, मतलब इनकम ऑफ बी कितना है 100। देन 66 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, कितना में कटे 4 में, तो 400 इंटू 100, 400 इंटू 100 इजिकल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 40,000। यह हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर है 40,000। देखते हैं, 12 women can complete a work in 64 days. Then find how many women will be required to complete 2/3 of the same work in 16 days. क्या बोला है, 12 women जो है एक वर्क को कितना दिन लगता है 64 डेज। सपोज देन क्या होगा, टोटल वर्क कितना निकालेगा, टोटल वर्क हम लोग का कितना होगा, एक वुमेन कितना दिन में करेगा, और हम लोग का टोटल वर्क मतलब 12 वुमेन को 64 डेज लगता है, तो 1 वुमेन कितना लगेगा 12 इंटू 64। यह हो गया हम लोग का टोटल वर्क। देन क्या पूछा है, देन फाइंड हाउ मेनी वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क मतलब टोटल वर्क, इसका 2/3, इसका 2/3 करेंगे, सेम वर्क ऑन 16 डेज, तो कितना दिन में करेगा, तो उन लोग को कितना दिन लगेगा 16 डेज लगेगा। मतलब ये टोटल वर्क कितना हो गया, 3 से कटा 4, 4 इंटू 2 8, 8 से 64 मल्टीप्लाई करने से 8 का क्यूब मतलब 512, इतना दिन। ये हो गया हम लोग का वर्क, जो कि टोटल वर्क है उसका 2/3, इतना वर्क हो गया। तो 16 डेज में ख़त्म करना है, तो कितना वुमन करेगा, तो 16 डेज में ख़त्म करेगा। 512 वर्क है, तो आदमी कितना है, वुमन कितना है 16, नहीं मतलब 16 डेज में ख़त्म करना है, तो कितना वुमन लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे, 16 3 जा 48, 3 बचा, 16 2 जा 512, तो कितना 32 वुमेन चाहिए क्या करने के लिए, काम को ख़त्म करने के लिए। तो उम्मीदें समझ गए होंगे। फिर से बताता हूँ, टोटल वर्क हम लोग को निकालना है, कैसे करेंगे, 12 वुमेन एक काम को 64 दिन में करते हैं। देन एक वुमेन कितना दिन में करेगा, पर जो टोटल वर्क है उतना दिन लगेगा उसको। देन टोटल वर्क कितना निकालेंगे हम लोग, 12 इंटू 64 निकाल लिए, उसका 2/3 वर्क बोला है, उसका 2/3 निकाल दिया हम, तो हम लोग कितना हो गया 512 वर्क हो गया। तो ए वर्क को ख़त्म करने के लिए कितना वुमेन दरकार, अगर उन लोग को 16 डेज में ख़त्म करना है तो 512 वर्क है, देन 16 डेज में ख़त्म करना है, तो डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग कितना निकल जाएगा वुमेन, टोटल वर्क बाय क्या है डेज, इक्वल कितना नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड। हो गया फॉर्मूला, ऐसे होता है, देखते हैं। जो बेसिक नहीं जानते हैं आप लोग जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो कहीं से भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आज के लेसन समझ में होंगे। और एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं ट्रेन का, हम लोग तो
तो चलिए देखते हैं ट्रेन का क्वेश्चन, जो कि उम्मीद है सबको आता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हम लोग को सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो उसका कैसे करेंगे? क्रॉसेस ए पोल इन 30 सेकेंड। एक पोल है, सपोज ए ट्रेन जा रहा है, ये पोल है। पोल का लेंथ क्या होता है हमेशा, जिस कैलकुलेट नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अगर ए क्रॉस करेगा, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस करने से क्या होगा, खुद का लेंथ को क्रॉस करेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इतना, मतलब ये खुद का लेंथ को क्रॉस करेगा। ट्रेन का जितना लेंथ है उसको क्रॉस करेगा। तो हमेशा क्या निकालते हैं, लेंथ। खुद का लेंथ को क्रॉस करेगा कौन, ट्रेन। देन कितना स्पीड में जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर में। तो कितना टाइम लगता है उसको, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लगता है। तो इसको सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, 72 किलोमीटर पर आवर। सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में 5/18, और अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 18/5 डिवाइड कर देते हैं और उल्टा कर देते हैं। 18 4 जा कितना हो गया, देन लेंथ कितना हो गया ट्रेन का 20, इधर 30 × 20 इक्वल टू कितना, 600 मीटर। क्या निकल गया हम लोग का लेंथ, किसका, ट्रेन का, 600 मीटर। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस द पोल। सेम ट्रेन मतलब 600 उसका खुद का लेंथ को क्रॉस करेगा। तो अभी कितना स्पीड में जा रहे हो, 54 किलोमीटर पर स्पीड में जा रहा है। तो इसको कितना टाइम लगेगा बोल रहा है। तो 54 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्या, मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा 5/18, 18 3 जा 54, 5 × 15 × 4 60। देन उसको कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड। इसका टाइम में वो क्या करेगा, पोल को क्रॉस करेगा। तो मुझे आज लेसन्स जो भी पढ़ा है समझ में आ गया होगा। देन देख सकते हैं बहुत ही ईजी आ रहा है हम लोग का, 2020 में ईजी आया था, 21 में ईजी आया था। तो ऐसे ही करेंगे, कुछ दिन है बाकी है, जैसे कि 7 से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, 6 या 7 से। तो सबका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा और उम्मीद है अच्छे से सब लोग करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, सबको पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।